फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में जो प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान है, यदि आप इसको एक्टिव करना चाहते हो या फिर इसके बारे में आप जानना चाहते हो कि इसको एक्टिव करने के बाद हमारी जो कमीशन होती है वो किस तरह से इंक्रीज हो जाती है, किस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, यदि आपको मनी ट्रांसफ़र आप ज़्यादा करते हो या फिर आप पैसे ज़्यादा निकालते हो, कैश विड्रॉल करते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल रिटेलर से प्राइम रिटेलर में आप कन्वर्ट होते हो तो आपकी कमीशन किस तरह से बढ़ जाती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी कमीशन आपको मिलेगी, बिल्कुल सारा कुछ एकदम बेसिक से बताऊंगा, तो वीडियो में आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। ठीक है, करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टोटल आपको एयरटेल पेमेंट में जो प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान है, 3 प्लान आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्लान आपको देखने को मिल जाएगा भाई 2499 का प्लान है। सेकंड गोल्ड प्लान है जो कि 4999 का है, और थर्ड आपको प्लेटिनम यानी कि 9999 का प्लान है। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई 2499 का प्लान है, इसके बारे में एकदम ए टू जेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। और जो सेकंड जो 2 प्लान आपके बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी जो है पार्ट हमारा बना है, तो 2499 का जो भी प्लान है इसको एक्टिव करने के बाद हमारी कमीशन किस तरह से कितनी बढ़ेगी मैक्सिमम, ठीक है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करें तो उस पर लिखा है भाई पहले ही नंबर पर एक्स्ट्रा कमीशन ऑन डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ठीक है, यदि आप मनी ट्रांसफर करते हो तो यहाँ पर आपको 0.06% कमीशन और मिल जाती है। ठीक है, तो आपको इसको समझने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यदि एक नॉर्मल रिटेलर है तो हमें मनी ट्रांसफर पर क्या चार्ज करता है, क्या वापस आता है, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने कोई सा भी प्लान इसमें एक्टिव नहीं कर रखा है, मतलब 2499 का प्लान आपके उसमें पोर्टल में एक्टिव नहीं है, तब आपको मनी ट्रांसफर पर क्या चार्ज करता है और क्या वापस आता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। ठीक है, देखिए, हम एक नॉर्मल रिटेलर है तो हमने किसी को अगर हम मनी ट्रांसफर करते हैं, चाहे नॉर्मल रिटेलर हो चाहे प्राइम रिटेलर हो, ठीक है, हमारा जो कमीशन का जो है जो परसेंटेज आता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा जो परसेंटेज करती है तो 1% चार्ज करता है। ठीक है, यानी हम किसी को 100 रुपये भेजते हैं तो हमारा 1 रुपये वहाँ माइनस हो जाता है, मनी ट्रांसफर ये कंपनी चार्ज लेती है। ठीक है, यानी 1% चार्ज करता है, चाहे जो हम प्राइम रिटेलर हों चाहे नॉर्मल रिटेलर हों। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद भाई वापस आता है भाई 0.45%। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी को, मान लीजिए हम एक नॉर्मल रिटेलर हैं तो हमने किसी को मनी ट्रांसफर कर दिया 100 रुपये का, तो 1 रुपये माइनस हो जाएगा और उसमें हमारा 0.45% वापस आता है, यानी 45 पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल रिटेलर को समझ गए। अब भाई बात करते हैं, आपको समझ में आ गया भाई, एक हम नॉर्मल रिटेलर हैं तब भी हम किसी को मनी ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर क्या होता है भाई, अगर हम किसी को 100 रुपये भेजते हैं तो हमारा जो है 1 रुपये माइनस हो जाता है, यानी 1 रुपये चार्ज कट जाता है 1% के हिसाब से, और हमारा 0.45% वापस आ जाता है, एक हम नॉर्मल रिटर्न। तो अब हमने क्या करा भाई, 2499 का हमने प्लान एक्टिव कर लिया। ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद हमने क्या करा भाई, 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया। फिर उसके बाद जब हमने मनी ट्रांसफर करा, तो मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है भाई, चाहे हम प्राइम रिटेलर है चाहे हम नॉर्मल रिटेलर है, हम किसी को भी मनी ट्रांसफर करेंगे तो 1% चार्ज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बट जो वापस जो भी रुपये हमारा वापस आएगा उसमें इंक्रीज हो जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए हमने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया, इसके बाद हम किसी को 100 रुपये भेजते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये भेजेंगे तो भाई 1% के हिसाब से हमारे 1 रुपये तो माइनस हो जाएगा, बट जो है हमारा जो नॉर्मल रिटेलर में 45 पैसे वापस आते हैं, बट उसमें यहाँ पर लिख रखा है, सीधे सीधे दे रखा है 0.06%, यानी कि हमारा 100 रुपये में 6 पैसे और एक्स्ट्रा वापस आएंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए, हम किसी को 100 रुपये जो है किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं 2499 का प्लान एक्टिव करने के बाद। ठीक है, तो 1 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा भाई। देखिए, 1% चार्ज है तो 1 रुपये हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो है 45 पैसे हमारे ऑलरेडी वापस आते हैं नॉर्मल रिटेलर में, बट हम जो है 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया तो इसमें 6 पैसे और एक्स्ट्रा आएंगे। यहाँ सीधे लिख रखा है भाई 0.06%। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हो भाई, अब हम किसी को रुपये भेजेंगे 100 रुपये तो 1 रुपये माइनस हो जाएगा, और हमारे जो वापस 45 वो 6 पैसे ऐड होकर यानी 51 पैसे वापस आएंगे, तो यानी कि हम 49 पैसे में यहाँ पर जो 100 रुपये हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ भाई, आप एक नॉर्मल रिटेलर हो और प्राइम रिटेलर में जब आप कन्वर्ट होते हो तो आपको ओनली 100 रुपये पे 6 पैसे का इंक्रीज होता है, यानी 6 पैसे आपके एक्स्ट्रा वापस आते हैं 100 रुपये पे। अब बात करें, हम किसी को मान लो 1000 रुपये भेजते हैं, समझ गए, यानी अब हमने किसी को 1000 रुपये भेजे प्राइम रिटेलर बनने के बाद, तो क्या होगा भाई, हमारा 1000 रुपये में 1% के साथ भाई 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, बट इसमें से जो 5 रुपये 10 पैसे हमारे जो है वापस आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम नॉर्मल रिटेलर हैं और हम किसी को 1000 रुपये भेजते हैं तो भाई 10 रुपये कट जाएंगे, उसमें 4.5 रुपये वापस आएंगे, यानी कि हम 55 पैसे में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी 5.5 रुपये में हम 1000 रुपये भेज पा रहे हैं। और जो है PS प्लान लेने के बाद मात्र हम
PS प्लान लेने के बाद मात्र हम यहाँ पर 4 रुपये 90 पैसे में 1000 रुपये भेज पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट निकल के आ रहा है कि भाई यदि हमने प्राइम लेटर में, अगर हम प्राइम लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं तो 100 रुपये पे ओनली हमारे 6 पैसे इंक्रीज होंगे। समझ गए, बात समझ में आ रही है भाई? 100 रुपये पे ओनली 6 पैसे बढ़ेंगे। इस हिसाब से जो एडवांस लेवल का भी अब लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दे रखा है एक्स्ट्रा कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन, ठीक है, रुपए, यानी कि 2500 रुपये से ऊपर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 3 रुपये और मिलेंगे, ठीक है। यानी 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और नॉर्मल रिटेलर हो, आपने जो है ये PS प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है तो आपको मिलते हैं 2500 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन पे 8 रुपये, ठीक है। यदि आप इसको एक्टिव कर लोगे तो 3 रुपये और मिलेंगे, यानी टोटल आपका 8 और 3 11 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कमीशन पर सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। यहाँ पे लग रखा है भाई 8 रुपये आपको और मिलेंगे। देखिए अभी आप कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद जो भी कमीशन मिलता है, ठीक है। अब भाई कमीशन डिपेंड करता है आपने कौन सा अकाउंट ओपन करा है, क्योंकि इस टाइम पे एयरटेल पेमेंट का टोटली 5 अकाउंट ओपन होते हैं और सभी अकाउंटों पे अलग अलग कमीशन है, तो ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे समझिए, आप कोई सा भी अकाउंट ओपन करते हो तो आपकी जो भी कमीशन बनती है, ठीक है, तो उस कमीशन के बाद आपने जो है 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया है तो आपको कमीशन में 8 रुपये और ऐड होके आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कमीशन ऑन गोल्ड लोन अमाउंट, ठीक है। यानी कि ये आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। यदि आपने PS प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है तो आपको गोल्ड लोन का कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। बट आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया है तो आपको 0.10% आपको कमीशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप किसी का भी गोल्ड लोन कराते हो एयरटेल पेमेंट बैंक से 1 लाख रुपये का, तो आपको 100 रुपये की कमीशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पर भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लिखा एक्स्ट्रा कमीशन ऑन एक्सटार्टिंग MEV अर्निंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये MEV का मतलब होता है मंथली एवरेज बैलेंस, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, मैं थोड़ा एकदम ईजी कर देता हूँ। देखिए आपने अपनी एयरटेल पेमेंट बैंक की ID जब से ली है तब तक जितने भी अकाउंट ओपन करें, जैसे कि मान लीजिए 10 20 30 40 50, यानी जितने भी अकाउंट उससे ओपन करें तो उन अकाउंटों में कोई ना कोई रुपये होगा, ठीक है। उन अकाउंट में 100 200 500 1000 10,000 20,000 50,000, मतलब आपने जितने भी इस ID से अकाउंट ओपन करें उन अकाउंटों में जो रुपये पड़ा हुआ उसका भी कमीशन मिलेगा। समझ रहे हो? तो उसका कमीशन यहाँ लग रखा है भाई 25%। तो ये 25% नहीं मिलता है, इसकी एक स्लैब होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप गलती मत करना भाई, 25% बहुत हो जाता है। अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े तो ये कम से कम जाके 25,000 रुपये बन जाएगा 25% का, ठीक है। तो इस तरह से नहीं मिलता है भाई। इसकी जो है 25% कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपनी उसी ID से मान लीजिए आपने 10 अकाउंट 20 अकाउंट ओपन करें, उन अकाउंट में जो रुपये पड़ा है तो उसका इस तरह से मिलेगा। यहाँ देखिए, अगर मान लो उन अकाउंट में 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है तो आपको मिलेंगे भाई 50 रुपये, ठीक है। ये हो गया फिक्स। अब भाई आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर रखा है तो 50 रुपये का 25% और मिलेगा, यानी कि 12 रुपये के समथिंग मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 62 रुपये के समथिंग कमीशन, ठीक है। इस तरह से मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए आपने जितने भी अकाउंट ओपन करें तो सभी अकाउंट में मान लो रुपये पड़ा हुआ है भाई 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में, तो आपको 100 रुपये फिक्स हो गया। बस 100 का 25%, यानी कि 125 रुपये हो गया, ठीक है। यदि आपने जितने भी अकाउंट ओपन करें उन अकाउंटों में भाई टोटल रुपये पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो कि भाई 10 लाख से 15 लाख के बीच में अकाउंट में रुपये पड़ा है, तो 1,000 रुपये आपके फिक्स हो गए और 1,000 का 25%, यानी कि 250 रुपये और, तो 1250 रुपये आपको पर महीने जो है मिलने लगेंगे, ठीक है। चलते हैं एक्स्ट्रा कमीशन और मिनी स्टेटमेंट, 1 स्टेटमेंट पर कस्टमर पर डे, ठीक है, यानी कि आपको 1 रुपये मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आपको देखने को ये मिल जाता है। यदि आपने कोई सा प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है तो आप किसी का मिनी स्टेटमेंट निकालते हो तो आपको वहाँ पर कोई रुपये देखने को नहीं मिलता। बट आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया है, फिर उसके बाद आप किसी का मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे तो एक कस्टमर का एक डे में 1 रुपये आपको रिसीव होगा, ठीक है। फिर चाहे आप उस कस्टमर को 10 बार मिनी स्टेटमेंट निकालिए, बट मिलेगा आपको एक कस्टमर को एक ही बार, ठीक है, पर डे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एक्स्ट्रा कमीशन और न्यू CSC GPA पॉलिसी। देखिए यहाँ पर देखिए 5% ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप जो है जैसे कोई सा प्लान, मान लीजिए आपने 2499 का प्लान एक्टिव नहीं करा है और आप इससे पॉलिसी करते हैं। देखिए एयरटेल पेमेंट में पॉलिसी बीमा भी होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से पॉलिसी करते हैं तो हम आपको देते हैं भाई 15%। बट आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया है तो आपको 5% उसमें और ऐड हो जाएगा, मतलब 15 और 5 यानी 20%। अब आप किसी के 1,000 रुपये पॉलिसी करते हो तो आपको 200 रुपये कमीशन तौर पर आपके वापस हो जाएंगे, ठीक है। यानी 5% आपको जो है कोई भी पॉलिसी करोगे तो 5% आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी, ठीक है। यदि आपने कोई सा प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है तो नॉर्मली हमें यहाँ 15% आपको कमीशन मिल रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई सबसे नीचे एक्स्ट्रा कमीशन ऑन ट्रांजेक्शन 500 रुपये। देखिए आप जो है यहाँ पर एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। यदि आपने ये प्लान एक्टिव नहीं कर रखा है 2499 का और आप किसी के 500 रुपये भी कैश विड्रॉल करते हो एयरटेल पेमेंट की ID से, तो आपको कोई भी रुपये देखने को नहीं मिलेगा, कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगी। बट आपने 2499 का प्लान एक्टिव कर लिया है, उसके बाद आप किसी का भी कम से कम 500 रुपये भी निकालते हो तो आपको 1 रुपये देखने को मिल जाता है पर ट्रांजेक्शन, ठीक है।
फ्रेंड्स, यदि आप पीएस प्लान को एक्टिव करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपकी कमीशन कितनी बढ़ेगी, इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ एकदम बेसिक से बताया। आपको वीडियो पसंद जरूर से आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है, यदि आपको जो है आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।